बहुत लोग डर रहे हैं शादी करने से या फिर रिलेशनशिप में आने से कि रिलेशनशिप में आने के बाद लड़की कहीं उनके अगेंस्ट कोई केस ना कर दे। सबसे पहली बात, कोई इसका शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि इस हिसाब से आप रिलेशनशिप करोगे या फिर इस हिसाब से आप एंड करोगे तो आपके अगेंस्ट कोई केसेस ना हो। केस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा होता है सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज। ठीक है, 509 और ये सारे तो बाद में होते हैं। सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज होता है तब जब आपका इंटेंशन हो कि आपको उनसे रिलेशनशिप में आना है सिर्फ एक पर्पस की वजह से, यानी कि सेक्सुअल रिलेशंस के लिए। तो इस जो ये प्रॉपर लॉ है, इसका मकसद ये है कि जो रेपिस्ट होते हैं, रेपिस्ट का माइंडसेट होता है सिर्फ वैसे सेक्सुअली वायलेट करना सामने वाले को, तो उस माइंडसेट के लिए है ये। अनलाइक जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, एंड जस्ट बिकॉज डिडंट कन्वर्टेड इनटू अ मैरिज, दैट डजंट मीन कि आपके अगेंस्ट इस चीज पे कोई केस हो सकता है। मान लीजिए कोई केस हो भी गया है तो आगे जाकर के कॉश हो जाएगा। और मैरिज से रिलेटेड बहुत लोगों को स्टिग्मा हो चुका है कि हाँ मैरिज, शादी हो गई है, शादी के बाद मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। तो देखिए कि जो ट्रायल प्रोसीजर है केस का, इसको एक मेडिकल जर्नी की तरह लीजिए। जैसे आप अगर बीमार होते हैं तो अपना एक कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं दवाइयों का, वैसे ही लीजिए कि आपको ट्रायल प्रोसीजर से जाना है। अगर आप गलत नहीं हैं तो बिल्कुल आप उस प्रोसीजर से जाइए, आपको एक्विटल मिल जाएगा। अगर आप गलत हैं तो आपको एक्विटल देखिए उन केसेस में नहीं मिलेगा। और आप डिफरेंट स्टेट में हैं तो आजकल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को प्रॉपरली सॉल्व कर रहा है मीडिएशन के थ्रू।